आप जो भी मुझे सुन रहे बाइबल टीचर, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप सभी को कहना चाहता हूं, सर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस मैसेज को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा युग परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा लाने पर है जहां ऐसी बातें होती हैं, ऐसे लोग, मुझ जैसे लोग, 10% जैसे लोग परमेश्वर की ऐसी बातों को प्रकट कर रहे, वो युग परमेश्वर ला रहा है। अब और टाइम पास नहीं। 2010 तक, मैं रिपीट करता हूं, 2010 तक बहुत इंटरटेनमेंट किया कलीसिया ने, बहुत मनोरंजन हुआ, बहुत कुछ हंसी मजाक हुआ, लेकिन जैसे ही 2010 बीता, उसके बाद से परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुनना शुरू किया जिसकी गिनती मैं 10% में अक्सर करता हूं। और यहां तक कि मुझे खुद को, जो आप लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे तक को परमेश्वर ने 2010 के बाद से अपने इस मिशन में डालना शुरू किया। और उसके बाद से मेरी प्रीचिंग, मेरी सोच, मेरी बातें, सब कुछ बदल गई, सब कुछ बदल गई। इसके पीछे उस परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का हाथ है जो आज आपके बीच में ये बातें कर रहा हूं। लिखा है वही पुराना सांप जो सारे संसार का बरमाने वाला है ना। इसको देखे, लिखा है 3 तरह का मिशन। मैं कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले ये वचन देखिए, 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय वचन 11, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 11, लिखा है कि शैतान, ब्रैकेट में मैंने पुराना साहब आपको समझाने के लिए डाला है, लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आया है, स्कीम, डिवाइसेस, ऐसी बहुत सारी युक्तियां या प्लान्स ये करता है जिसका जिक्र पौलुस कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब है कि इसकी युक्तियां ऐसी भयंकर थी, इसका इतना अनुभव है कि ये अच्छों को टक्कर दे चुका है, जिसके चलते मैंने लिखा है कि 3 तरह के मिशन को टक्कर देने का अनुभव इसके पास है। किसके पास? इस पुराने सांप के पास। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिल्कुल लगातार बने रहें, कट टू कट बातों को सुनते रहें। फिर से कहता हूं, 3 तरह के मिशन को टक्कर देने का अनुभव है इसके पास में। पास्टर डैनियल, कौन सा है वो 3 मिशन? बहुत ध्यान से सुनेगा। और मुझे घमंड नहीं है इस बात का, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं कि ऐसी बातें, ऐसी शिक्षाएं मैं आपको दे रहा हूं। मुझे सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, मुझे सिर्फ परमेश्वर की दया प्राप्त है। मैं उसके वसीले से आप सभी के पास में बातें करता हूं, अन्यथा मेरा अपना कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा मिशन को अनुभव इसके पास में है जिसको ये टक्कर देता आया अभी तक? ये टक्कर देता है। नंबर 1, आपको शॉक लगेगा, लिखा है अदन। अदन समझ में है ना? जो कि चला टोटल 3 चैप्टर, उत्पत्ति 1, उत्पत्ति 2, उत्पत्ति 3, जेनेसिस चैप्टर 1, 2, 3। इसका मतलब है कि ये वही सांप है जिसको आपका बाइबल कहती है, ये वही सांप है जो अदन में था। मैं इसका आपको क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं, जो अदन में था। इसका मतलब क्या है? ये वही सांप है जिसने अदन में जाकर वहां के लोगों को, अपने मिशन को इसने वहां से स्टार्ट किया। बोला ओके, सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है आदम, सबसे पहली औरत जिसका नाम है हवा, सबसे पहला इनके मिशन को उसने अपने हाथ में लिया। बोला इनको देते हैं टक्कर। और आपको पता है ये मिशन में कामयाब हुआ। मैं रिपीट करता हूं, ये मिशन में कामयाब हुआ। ये बाकी सबको फेल कर गया, लेकिन ये अदन के बगीचे में पास हो गया। कैसे? आप सभी जानते हैं। आदम को फंसाया, हवा को फंसाया, उनको दोनों को बाहर निकाला, और उसके चलते ये पहले मिशन में पास हो गया। जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप जितने प्रीचर्स हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। आप जितने क्या कहते हैं प्रीचर्स, बाइबल टीचर्स हैं, आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। ये वही है जो लिखी है। ये व्यक्ति अदन के बगीचे का मिशन में पास हो गया, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं मिशन अदन, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये यहां पास हो गया। दूसरा शॉकिंग, इज़राइल।
एक ऐसा राष्ट्र जिसको परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा बनाया, जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम अब्राहम उसके चलते एक राष्ट्र को बनाया। अब्राहम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ, यूसुफ के बाद मोसेस, मोसेस के बाद में जोशुआ, जोशुआ के बाद में न जाने कितने कैरेक्टर्स, वो सैमसन हो, वो क्या कहते हैं आपका गिडियन हो, फिर उसके बाद में एलिया, एलिशा और न जाने कितने सारे और लोग। इन सब को भी इस व्यक्ति ने टक्कर दिया है। कभी पाप में, कभी बुराई में, कभी मूर्ति पूजा में, कभी परमेश्वर से अलग, कभी जंगल में ढेर। आप ही बताइए, यस और नो? आप पढ़िए ना किताब को, क्या कहते हैं, द बुक ऑफ एक्सोडस से लेकर मलाकी की किताब तक पढ़िए ना। एक एक घटना आपको पता चल जाएगी कि इस पुराने सांप ने, इसलिए तो बाइबल कहते हैं ना ये वही पुराना सांप है। मुझे नहीं पता आज क्या कहते हैं मोटिवेशनल प्रीचर्स, आपके ब्लेसिंग प्रीचर्स और आपके मिरेकल्स प्रीचर्स इन पहलुओं को क्यों नहीं छूते। कलीसिया की कलीसिया गलत शिक्षाओं के चलते टोटल लूसीफर के मिशन में आती जा रही है। मैं बताऊंगा अभी आपको। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी, वापस आ रहा हूं। सबसे पहला अदन, दूसरा है इज़राइल। यीशु माफ करे, यहोवा का चुना हुआ एक ऐसा गोत्र या कस्बा, कस्बा नहीं, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसे लोग जिसको परमेश्वर ने नाम दिया था ये मेरी प्रजा है, जिसको उसने कहा था ये इजरायली हैं, इजरायली। इस तक को इसने टक्कर दिया। ये हुआ मिशन इजराइल। तो पहला मिशन है मिशन अदन, दूसरा मिशन है मिशन इजराइल। अब लीजिए, ये रहा तीसरा। अब मुझे नहीं पता किसी ने गेस किया नहीं किया, लेकिन आपके बीच में रख देता हूं, और वह है कलीसिया। कभी सोचा था, कभी कल्पना किया था कि ये तीन तरह के मिशन को टक्कर देने वाला अनुभवी व्यक्ति जिसको बाइबल रिकॉर्ड करती है, ये वही पुराना सांप है, वही पुराना सांप। जितने मसीह मंथन के लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े और मैं ये बातें आपके बीच में रख पा रहा हूं। नहीं तो लूसीफर इतना स्मार्ट है कि वो लाख कोशिश कर रहा है, अपने हाथ पैर सब चला रहा है कि डैनियल राज को मत सुनो, उसकी शिक्षा को मत सुनो, और उसे जो जो स्ट्रैटेजी बनाई है ना वो सब पर वो कामयाब हो रहा है, और उसको सपोर्ट करने वाले भी उसके भेजे हुए लोग, उसके भेजे हुए लोग। वापस आता हूं, कलीसिया तो मिशन अदन, मिशन इजराइल एंड मिशन चर्च या कलीसिया। कलीसिया को नहीं छोड़ा इसने, कलीसिया को भी टक्कर दे रहा, आज भी दे रहा, और ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि यीशु का आगमन नहीं हो जाता ना। दोस्तों, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मैं कुछ चीजें आपके बीच में और रखा हूं। इस प्लैनेट पर कुछ 6000 साल से एक युद्ध चल रहा है पुराने सांप का। मैं फिर रख रहा हूं, मैंने प्लैनेट इसलिए रखा है ताकि आपको पता चले कि इसमें अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, जापानीज कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, इसमें जंगली हैं, आदिवासी हैं, वो सब हैं।